मॉर्निंग स्टूडेंट, BA-BSc थर्ड ईयर ज्योग्राफी की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर अनु झाझड़िया एक बार फिर से आप लोगों के साथ। हमने लास्ट बात की थी तेलंगाना के पठार की और अब हम बात करेंगे कर्नाटक का पठार। कर्नाटक का पठार, कर्नाटक का पठार बात करें कि इसका विस्तार कहाँ पाया जाता है। इसका विस्तार कर्नाटक, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, एक तो है कर्नाटक और कुछ भाग है केरल में। कि कर्नाटक का जो पठार है, कर्नाटक का जो मैदान है, उसका विस्तार कर्नाटक और केरल में पाया जाता है। इसमें चट्टानें आर्कियन युग से लेकर आधुनिक युग तक आर्कियन युग से लेकर आधुनिक युग तक की चट्टानें पाई जाती हैं। ये जो कर्नाटक का पठार है, कर्नाटक और केरल में स्थित है तथा इसमें आर्कियन युग से आधुनिक युग तक की चट्टानें पाई जाती हैं। औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर इस पठार की पाई जाती है। ये बना दिया हमने, क्या बना दिया? कर्नाटक का पठार। उत्तरी भाग उत्तरी उच्च भूमि, दक्षिणी भाग दक्षिणी उच्च भूमि। जो उत्तरी उच्च भूमि है, उत्तरी उच्च भूमि क्या है? चौड़ा पठार है। जो उत्तरी उच्च भूमि है, चौड़ा पठार है। कृष्णा और कृष्णा की सहायक नदी कौन सी है? मालप्रभा, घाटप्रभा। देखिए क्या है, कर्नाटक के पठार का जो उत्तरी भाग है, उत्तरी उच्च भूमि है, एक पठार के रूप में पाई जाती है और वह क्षेत्र, उस क्षेत्र पर कृष्णा तथा उसकी सहायक नदियाँ प्रवाहित होती हैं। बात करें हम कौन सी की? दक्षिणी उच्च भूमि। जो दक्षिणी उच्च भूमि है, दक्षिणी उच्च भूमि, जो दक्षिणी उच्च भूमि है उसको हम क्या बोलते हैं? मैसूर का पठार। क्या बोलते हैं? मैसूर का पठार। यहाँ एक नदी प्रवाहित होती है, नदी का नाम है कावेरी। कि जो दक्षिणी उच्च भूमि है उस पर एक पठार स्थित है, पठार, और उस पठार पर कौन सी नदी बहती है? कावेरी नदी। अब हम बात करें कि इस मैसूर के पठार को हम कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में। मैसूर का जो पठार है उसको हमने 2 भागों में बांट दिया। फर्स्ट है मालनद और सेकंड है मैदान। एक है मालनद और दूसरा है मैदान। अब देखिए, ये जो मालनद है इस पर एक पहाड़ी पाई जाती है। पहाड़ी का नाम है बाबा बूदन की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? बाबा बूदन की पहाड़ी। ये जो बाबा बूदन की पहाड़ी है, इसकी सर्वोच्च चोटी है। सर्वोच्च चोटी कौन सी है? मुल्तानगिरी। सर्वोच्च चोटी कौन सी है? मुल्तानगिरी, जो है 1923 मीटर। देखिए, मैंने आपको एक बात बताई थी कि ऊंचाई को हम किस में प्रदर्शित करेंगे? मीटर में। इसी की जो दूसरी चोटी है उसको बोलते हैं हम कुद्रेमुख। क्या बोलते हैं? कुद्रेमुख। कुद्रेमुख जो है 1892 मीटर। सही है कि मालनद का जो क्षेत्र है उस पर एक पहाड़ी पाई जाती है। पहाड़ी का नाम है बाबा बूदन की पहाड़ी और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो है मुल्तानगिरी और उसकी ऊंचाई बताई है 1923 मीटर। सेकंड जो इसकी चोटी है, दूसरी सर्वाधिक ऊंची चोटी, वो है कुद्रेमुख और इसकी ऊंचाई बताई है 1892 मीटर। इसकी बात करते हैं हम मैदान। मैदान का जो शाब्दिक अर्थ है उसको हमने दिया पार्कलैंड। कि जो इसका अर्थ है वो क्या है? पार्कलैंड कह सकते हैं कि यहाँ घास के मैदान पाए जाते हैं। कहवा की खेती भी यहाँ पर की जाती है।
ये बात की हमने, किसकी बात करी? कर्नाटक के पठार की, कि जो कर्नाटक का पठार है, केरल और कर्नाटक में इसका विस्तार पाया जाता है। आर्कियन युग से लेकर आधुनिक युग तक की सभी चट्टानें यहाँ पर पाई जाती हैं। औसत ऊंचाई की बात करें तो 600 से 900 मीटर इसकी औसत ऊंचाई पाई जाती है। कर्नाटक के पठार को हमने दो भागों में बांटा है, उत्तर में उत्तरी उच्च भूमि और दक्षिण में दक्षिणी उच्च भूमि। जो उत्तरी उच्च भूमि है चौड़े पठार के रूप में पाई जाती है और वहाँ पर कृष्णा और उसकी सहायक नदियाँ प्रवाहित होती हैं। उत्तर में इसलिए उत्तरी उच्च भूमि। दक्षिणी भाग में है, कौन सी है? दक्षिणी उच्च भूमि। इस पर एक पठार स्थित है और पठार का नाम है मैसूर का पठार। आपने अगर इतिहास पढ़ा हो तो आपने सुना होगा कि मैसूर का प्रथम युद्ध हुआ, द्वितीय युद्ध हुआ, टीपू सुल्तान और उसके मध्य हुआ, तो ये वही है। तो जो मैसूर का पठार है इस पर एक नदी बहती है, नदी का नाम है कावेरी। इस जो मैसूर के पठार है इसको हम दो भागों में बांटते हैं, एक है मालनद और दूसरा है मैदान। जो मैदान है उसका शाब्दिक अर्थ होता है पार्कलैंड, घास के क्षेत्र, या इस पर कहवा की खेती की जाती है। मालनद है, इसकी जो सर्वोच्च चोटी है या पहाड़ी है वो है बाबा बूदन की पहाड़ी। कह सकते हैं कि मालनद पर एक पहाड़ी स्थित है, पहाड़ी का नाम है बाबा बूदन की पहाड़ी। खनिज संसाधनों की दृष्टि से भी संपन्न है और मैप में भी पूछ लिया जाता है कि बाबा बूदन की पहाड़ी स्थित है, तो आपको पता होने चाहिए कौन सी स्टेट में आएगी। सही है, केरल और कर्नाटक के आसपास, कर्नाटक वाले भाग में, कि बाबा बूदन की पहाड़ी। तो मानचित्र में कई बार पूछ लिया जाता है कि भारत के मानचित्र में आप बाबा बूदन की पहाड़ी को प्रदर्शित करें। तो जो बाबा बूदन की पहाड़ी है, अगर आपको स्टेट पता है तो आप इसका आसानी से लगा सकते हैं, और ज़्यादा भी नहीं पता तो अनुमान तो लगा ही सकते हैं कि केरल और कर्नाटक के बीच की दक्षिणी भारत में जो है वो बाबा बूदन की पहाड़ी स्थित है। अब बात आती है कि इस बाबा बूदन की पहाड़ी का जो सर्वोच्च शिखर है वो कौन सा है? जो मुल्तानगिरी है वो इसकी सर्वोच्च चोटी है। कह सकते हैं कि बाबा बूदन पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी मुल्तानगिरी है जो 1923 मीटर है, और दूसरी ऊंची चोटी कुद्रेमुख है जो 1892 मीटर उसकी ऊंचाई पाई जाती है। ये था हमारा कर्नाटक का पठार। दूसरा देखिए, अगर आपको नदियों के बारे में भी थोड़ा सा ज्ञान है तो इस चीज़ को आप वहाँ पर बता सकते हैं। कैसे कि सारी चीज़ें कोरिलेट होती हैं, पठार हैं तो वहाँ पठार हैं, पहाड़ी हैं, नदियाँ निकलती रहती हैं। अगर आपने देखा हो, ये जैसे हमारा पूर्वी घाट है, सबसे पहले महानदी निकलती है। कौन सी नदी है? महानदी। उसके बाद गोदावरी, उसके बाद आती है हमारी कृष्णा, और उसके बाद नीचे आती है कावेरी। सही है। उत्तरी भाग में हमने कौन सी नदी की बात करी? कृष्णा नदी की। नीचे हमने कौन सी की बात करी? कावेरी नदी की। तो क्रम उसी प्रकार से है, तो उसके अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, या इसको याद करने में हमारे लिए आसानी रहेगी कि जो उत्तरी भाग उस पर कृष्णा है तो उसकी सहायक नदियाँ भी, और जो दक्षिणी भाग है उस पर कौन सी नदी बहती है? कावेरी नदी बहती है। तो ये याद करने की ट्रिक्स होती हैं, इसके माध्यम से हम इन चीज़ों को आसानी से याद कर सकते हैं, वरना तो रटते रहो बाबा बुदन की पहाड़ी ये वो। लेकिन इसके माध्यम से क्या है कि पहले कौन सी नदी बहती है? कृष्णा नदी बहती है। उसके बाद कौन सी नदी बहती है? कावेरी नदी बहती है। तो उत्तरी भाग में कौन सी नदी बहती है हमारे पास? कृष्णा नदी बहती है। कृष्णा है तो उसकी दोनों सहायक नदियाँ भी हैं हमारे पास, मालप्रभा और घाट प्रभा। और दक्षिणी जो भाग है उसमें हमारे पास कौन सी नदी बहती है? कावेरी नदी बहती है। कौन से पठार से? मैसूर के पठार से। ये था हमारा कर्नाटक का पठार। नेक्स्ट हम बात करते हैं तमिलनाडु का पठार। नेक्स्ट है हमारा तमिलनाडु का पठार। तमिलनाडु नाम से पता चल रहा है कौन सी स्टेट में मिलेगा? तमिलनाडु में। एक तो है तमिलनाडु में और दूसरा है दक्षिणी सह्याद्री। दूसरा क्या है? दक्षिणी सह्याद्री। देखिए क्या है, जो ये पश्चिमी घाट है उसको हम दूसरे किस नाम से जानते हैं? महाराष्ट्र में उसी को जो दूसरा स्थानीय नाम है वह है सह्याद्री। क्या है? सह्याद्री।
कि पश्चिमी घाट को ही सह्याद्री के नाम से जानते हैं। इधर उत्तरी सह्याद्री और इधर क्या है, दक्षिणी सह्याद्री। उत्तर में जो स्थित उत्तरी सह्याद्री, दक्षिण में जो स्थित दक्षिणी सह्याद्री। जो तमिलनाडु का मैदान है उसका विस्तार है तमिलनाडु में और दक्षिणी सह्याद्री में। अब बात आती है इस पर जो नदियाँ बहती हैं, वेगाई और दूसरी है ताम्रपर्णी। ये जो दो नदियां हैं ये इस मैदान पर बहती हैं। बात आती है अगर पूर्वी घाट की हम बात करें तो यहाँ पर कौन कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, जिसमें जावादी, शेवराय, पंचमलाई, ये पहाड़ियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। लेकिन अगर हम पूर्वी घाट के विस्तार की बात करें, पूर्वी घाट के बारे में पढ़ें तो इन सारी पहाड़ियों का क्रम आता है। आप कोई भी आरएससी या यूपीएससी एग्जाम देते हो तो उत्तर से दक्षिण की ओर इनका क्रम पूछा जाता है कि ये पहाड़ियाँ किस प्रकार से स्थित हैं। सबसे पहले अगर हम नीचे बात करें, जापान नीचे है शेवराय की पहाड़ियाँ, सबसे ऊपर नल्ला मलाई, नल्ला मलाई, उसके बाद आता है पालकोंडा, पालकोंडा, फिर आता है जावादी, जवादिया जावदी भी इसको कहा जाता है, ठीक है। और नीचे आता है शेवराय। इधर आ जाती हैं आपकी नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो जैसे आपके यूपीएससी के रीन के एग्जाम होते हैं उसमें इसका क्रम भी पूछ लिया जाता है आपसे कि उत्तर से दक्षिण की तरफ इनका क्रम बताइए। सबसे पहले नल्ला मलाई, फिर पालकोंडा, फिर जावदी और फिर शेवराय। तो ये इन पहाड़ियों का क्रम है, ये इसी क्रम में पाई जाती हैं। और दूसरा हम कह सकते हैं कि ये सारे पूर्वी घाट के भाग हैं जिनको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इनका जो क्रम है वो यही है, सबसे पहले नल्ला मलाई मिलेगी, फिर पालकोंडा, फिर जावदी और फिर शेवराय। ये था हमारा तमिलनाडु का मैदान। ये पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, नदी वेगाई और ताम्रपर्णी बहती हैं। दक्षिणी सह्याद्री और तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में इसका विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पश्चिमी घाट की। हमारे पास क्या आ गया, पश्चिमी घाट। इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाओ, आप साथ साथ लिखते जाओ, तभी ये चीज़ें आपको क्लियर रहेंगी। पश्चिमी घाट, थोड़ी सी स्थिति बना देती हूँ मैं। ये वाला जो भाग है ये क्या है, हमारा पश्चिमी घाट। कह सकते हैं कि पर्वत श्रेणी के रूप में पाया जाता है। इधर ढाल कम और इधर दीवार की भांति खड़ा है, ढाल अधिक पाया जाता है। कि जो दक्षिण प्रायद्वीप वाला ये भाग अलग है, ये समुद्र तट से लगता हुआ भाग है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पश्चिमी घाट। भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी, फर्स्ट कौन सी थी, हिमालय, और दूसरी कौन सी है, पश्चिमी घाट। यहाँ पर एक जगह का नाम है गोवा। इससे ऊपर उत्तर में है तो हम क्या कहेंगे, उत्तरी सह्याद्री। ये दक्षिण में है तो हम इसको क्या कहेंगे, दक्षिणी सह्याद्री। सही है, कोई दिक्कत? पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में स्थानीय नाम क्या है, सह्याद्री। उत्तर में स्थित उत्तरी सह्याद्री, दक्षिण में स्थित दक्षिणी सह्याद्री। यहाँ पर कौन सा राज्य है, गुजरात। गुजरात में है सौराष्ट्र। इसके पास ही पहाड़ियाँ स्थित हैं, पहाड़ी हैं गिर पहाड़ी, गिर की पहाड़ियाँ। और इसमें शेर पाया जाता है, एशियाई शेर। कौन सा शेर पाया जाता है, एशियाई शेर। उत्तर में विस्तार कहाँ से होता है, यहीं से होता है। स्टेट कौन सा है पास में, गुजरात। गुजरात में सौराष्ट्र के पास में पहाड़ियाँ कौन सी हैं, गिर की पहाड़ियाँ। और यहाँ शेर मिलता है, एशियाई शेर। उत्तरी सह्याद्री की बात करेंगे, दक्षिणी सह्याद्री की बात करेंगे कि जो इसका विस्तार है, यहाँ पर हमारी कौन सी नदी बहती है, ताप्ती।
ताप्ती नदी से लेकर, और ये स्थान है हमारे पास कन्याकुमारी की जो पश्चिमी घाट है उसका विस्तार ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी तक पाया जाता है। पूछी जाए कि लंबाई कितनी है, 1600 किलोमीटर। सही है कि ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी तक पश्चिमी घाट का विस्तार पाया जाता है और इसकी लंबाई कितनी है, 1600 किलोमीटर। भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी। चौड़ाई की बात करें, बात किसकी करेंगे, चौड़ाई की। यहाँ पर तो है 50 किलोमीटर और यहाँ पर जो दक्षिणी है उसमें है 65 से लेकर 80 किलोमीटर। इधर इसकी चौड़ाई उत्तरी भाग में कम पाई जाती है, जैसे जैसे दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं इसकी चौड़ाई में क्या पाई जाती है, वृद्धि पाई जाती है। अब बात आती है 16 डिग्री अक्षांश भी गुजरती है यहाँ से। कह सकते हैं कि गोवा या 16 डिग्री जो अक्षांश है वो उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री को दो भागों में विभाजित करती है। और वैसे आपने देखा होगा इस वाले भाग को कोंकण कहा जाता है, इस वाले भाग को मालाबार, और ये वाला जो भाग है इसको कोरोमंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोरोमंडल। गोवा तक का कोंकण, नेक्स्ट है मालाबार, और ये वाला जो भाग है उसका कोरोमंडल, ऊपर उत्तरी सरकार और उत्कल का मैदान। तो हमने पश्चिमी घाट की बात करी, ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी तक इसका विस्तार पाया जाता है 1600 किलोमीटर की लंबाई में। भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी। उत्तर में अगर इसकी चौड़ाई की बात करें 50 किलोमीटर और दक्षिण में इसकी बात करें 65 से 80 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई पाई जाती है। कह सकते हैं कि उत्तर से दक्षिण तक आते आते इसकी चौड़ाई में क्या पाई जाती है, वृद्धि पाई जाती है। अब बात करें कि ये जो उत्तरी सह्याद्री है इसके बारे में। जो उत्तरी सह्याद्री है इसका जो सर्वोच्च शिखर है, इसका जो सर्वोच्च शिखर है वो है कालसुबाई। कालसुबाई बात करेंगे कितने मीटर, 1646 मीटर। उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर है कालसुबाई और ऊंचाई कितनी बताई, 1646 मीटर। दूसरी जो पर्वत श्रेणी है या दूसरी जो चोटी है, प्रथम है कालसुबाई और दूसरी कौन सी है, महाबलेश्वर। महाबलेश्वर, महाबलेश्वर दूसरी चोटी है और इसी के समीप से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। महाबलेश्वर के समीप से कौन सी नदी का उद्गम होता है, कृष्णा नदी का उद्गम होता है। एक बार इसको समझ लीजिए, फिर वापस बनाती हूँ साफ से कि ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी तक इसका विस्तार पाया जाता है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश या गोवा इसको दो भागों में विभाजित करता है। उत्तर में उत्तरी सह्याद्री तथा दक्षिण में दक्षिणी सह्याद्री स्थित है। 1600 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उत्तरी भाग में चौड़ाई 50 किलोमीटर, लेकिन जैसे जैसे दक्षिण की तरफ बढ़ती जाती है इसकी चौड़ाई में भी बढ़ोतरी होती जाती है। 65 से 80 किलोमीटर की चौड़ाई में यह पाई जाती है। उत्तरी जो सह्याद्री है उसका सर्वोच्च शिखर है कालसुबाई। कालसुबाई की हमने ऊंचाई बताई है 1646 मीटर। दूसरी जो सर्वोच्च चोटी है वो है महाबलेश्वर और उसी के पास से कौन सी नदी बहती है, कृष्णा नदी बहती है। अब बात करें कि दक्षिणी सह्याद्री की। जो दक्षिणी सह्याद्री है, जो दक्षिणी सह्याद्री है इसका जो कह सकते हैं यहाँ पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, अन्नामलाई पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी। और इसका जो सर्वोच्च शिखर है वो है अनाईमुडी। कौन सी है, अन्नामलाई पहाड़ी का जो सर्वोच्च शिखर है वो है अनाईमुडी और इसकी जो ऊंचाई है वो है 2695 मीटर। इसी की जो दूसरी चोटी है उसका नाम है, हम कह सकते हैं कि दक्षिणी भारत की जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है, अनाईमुडी।
दूसरी चोटी की अगर हम बात करें कुद्रेमुख, हमने थोड़े से समय पहले पढ़ी थी। दूसरी जो चोटी है वो कौन सी है? कुद्रेमुख। तो जो दक्षिणी सह्याद्री है उस पर एक पहाड़ी स्थित है, अन्नामलाई पहाड़ी, और उसकी जो सर्वोच्च शिखर है वो क्या है? अनाईमुडी। तो हम कह सकते हैं कि इस जो पूरा पश्चिमी घाट है उसका सर्वोच्च शिखर कौन सी है? अनाईमुडी। दक्षिणी जो सह्याद्री है या दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो भी कौन सी है? अनाईमुडी। एक बार वापस से बताती हूँ, कुछ चीज़ें इसमें छूट गई हैं, उनकी बात हम करेंगे कि अनाईमुडी है, अनाईमुडी की हमने बात करी। इधर से पश्चिमी घाट और इधर से पूर्वी घाट जहाँ मिलता है, कौन सी पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर? नीलगिरी। कौन सी पहाड़ी है? नीलगिरी की पहाड़ी। जो नीलगिरी पहाड़ी है उसका जो सर्वोच्च शिखर है वो है दोदा बेटा। जो नीलगिरी पहाड़ी है उसका जो सर्वोच्च शिखर है वो है दोदा बेटा। और दोदा बेटा जो है वो दक्षिणी भारत की दूसरी ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की दूसरी ऊंची चोटी है। पहली कौन सी थी? अनाईमुडी, और दूसरी कौन सी है? दोदा बेटा। इन्होंने बात करी कि 2637 मीटर है, वो थी 2695 मीटर, और जो दोदा बेटा है वो है 2637 मीटर की नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ मिलते हैं वहाँ नीलगिरी की पहाड़ियाँ स्थित हैं, और इस पहाड़ियों की जो सर्वोच्च चोटी है वो है दोदा बेटा। और इसको हम कह सकते हैं कि दक्षिणी भारत की दूसरी मुख्य ऊंची चोटी। और फर्स्ट कौन सी थी? अनाईमुडी, और दूसरी कौन सी है? दोदा बेटा। तो इसकी जो ऊंचाई है वो है 2637 मीटर। अब बात आती है ये जो नील नदी है इसी के नीचे स्थित है पाल घाट। घाट देखिए क्या होते हैं? दर्रे होते हैं, संकरा मार्ग हो सकता है, नदी भी प्रवाहित हो सकती है, यातायात या कह सकते हैं कि हम रास्ते के रूप में उनका उपयोग लिया जाता है। जो पाल घाट है तमिलनाडु और केरल को जोड़ता है। तमिलनाडु एंड केरल को जोड़ता है। इस नीलगिरी जो पहाड़ियाँ उसी के नीचे कौन सा घाट है? पाल घाट दर्रा है जो तमिलनाडु और केरल को जोड़ता है। इधर आपका तमिलनाडु है और ये वाला भाग केरल है, इन दोनों को जोड़ता है। जोड़ता कैसे है कि केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। यहाँ एक नदी है गायत्री नदी, वो बहती है, किधर से बहती है? पूर्व से पश्चिम, इसलिए तमिलनाडु पहले आया है और केरल बाद में। पूर्व से पश्चिम गायत्री नदी बहती है, किधर से बहती है? पूर्व से पश्चिम। तो पालघाट किसको जोड़ता है? तमिलनाडु को केरल से जोड़ता है। बात करें जो हमारा पश्चिमी घाट है ये क्या है? एक पर्वत श्रेणी ने होकर भ्रंश है। भ्रंश क्यों है? क्योंकि भारत का जो ये प्रायद्वीपीय वाला भाग है ये अफ्रीका से अलग हुआ है, और इसलिए हम क्या बोलते हैं कि किसका भाग है? प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। अलग किससे हुआ? अफ्रीका से। उसके कारण इसका क्या हुआ था? निर्माण हुआ था कि जो पश्चिमी घाट है पर्वत श्रेणी ने होकर क्या है? एक भ्रंश है, और जो अफ्रीका से जब भारत अलग हुआ था तब इसका निर्माण हुआ था। और वैसे हम बोल सकते हैं कि किसका भाग है? प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। इधर इसके पास ही इलायची की पहाड़ियाँ हैं। इलायची को इंग्लिश में बोलते हैं कार्डेमम। क्या बोलते हैं? कार्डेमम। पूछ लिया जाए इलायची की पहाड़ी तो उसको बोल सकते हैं हम कार्डेमम भी बोल सकते हैं। कि भारत के मानचित्र पर इलायची की पहाड़ियों को दर्शाएं तो आप समझ लेना इलायची और कार्डेमम दोनों पहाड़ियाँ क्या हैं? एक के ही नाम है, क्योंकि इलायची को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? कार्डेमम। तो दोनों एक हैं। यहाँ पर क्या है? इस इलायची की पहाड़ियाँ भी स्थित हैं। देखिए क्या है, दो चार दर्रे और भी पाए जाते हैं इसमें
दर्रे और भी पाए जाते हैं। इस वाले ऊपरी वाले भाग की बात की, किसका बना हुआ है? बेसाल्ट का। जबकि निचला जो भाग है दक्षिणी सह्याद्री ग्रेनाइट और नीस से बनी हुई है, ग्रेनाइट और नीस से बनी हुई है। ठीक है, बात करते हैं, गोवा तक हम बात करी थी। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहाँ मिलते हैं, नीलगिरी पहाड़ियाँ, इसी के पास में अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, जिसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी थी? अनाईमुडी थी। नीलगिरी की पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? बाबा बुदन की पहाड़ी। और बाबा बुदन पर जो पहाड़ी स्थित है उसको हम क्या बोलते हैं? दोदा बेटा की पहाड़ी। तो प्रथम सबसे ऊंची अनाईमुडी, दूसरी कौन सी थी? दोदा बेटा की पहाड़ी। और जो बाबा बुदन की पहाड़ी है, मानचित्र में इसका पूछ लिया जाता है कि बाबा बुदन की पहाड़ी को भारत के मानचित्र पर प्रदर्शित करें। दोदा बेटा पूछ लिया जाता है, नीलगिरी पूछ लिया जाता है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ मिलते हैं वहाँ कौन सा पर्वत स्थित है? तो वहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियाँ स्थित हैं। नीलगिरी की पहाड़ी के नीचे एक पाल घाट स्थित है, केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। इधर अन्नामलाई की पहाड़ियाँ स्थित हैं और इसी के नीचे कौन सी बताई थी? इलायची की पहाड़ियाँ। इसी के नीचे इलायची की पहाड़ियाँ स्थित हैं, जिसको हम कार्डेमम की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। अब बात आती है कि घाट कौन कौन से हैं और उनकी स्थिति क्या है। घाट कह सकते हैं, दर्रे कह सकते हैं, जो नीचे भाग होते हैं घाट या रास्ते के रूप में उनका उपयोग किया जाता है। और सबसे नीचे नागर कोयल की पहाड़ियाँ भी हैं। नागर कोयल की पहाड़ियाँ भी उस नीलगिरी पहाड़ी के नीचे स्थित है। तो जो हमारे घाट बोल सकते हैं, दर्रे, महाराष्ट्र में 2 दर्रे हैं। महाराष्ट्र में दर्रे कितने हैं? 2। पहला कौन सा है? थाल घाट, सही है। दूसरा कौन सा है? बोर घाट। और पाल घाट कहाँ है? नीचे है। पाल घाट की हमने नीचे बात की थी। सेकंड, तीसरा पाल घाट और चौथा है सेनेकोटा। सेनेकोटा, थाल घाट, बोर घाट, पाल घाट और सेनेकोटा दर्रे हैं, रास्ता प्रदान करते हैं। अब देखिए क्या है। थाल घाट महाराष्ट्र में है। यहाँ मुंबई से किसको जोड़ता है? मुंबई से आगे जोड़ता है नागपुर को और नागपुर के बाद जोड़ता है कोलकाता को। किसको? कलकत्ता या कोलकाता। ठीक है। उसके बाद है हमारा भोर घाट। भोर घाट मुंबई से पुणे और पुणे के बाद चेन्नई। पहले कौन सा ऊपर? थाल घाट, कलकत्ता ऊपर है, उसको जोड़ता है। दूसरा है भोर घाट, चेन्नई नीचे है। ये नागपुर होते हुए और ये पुणे होते, यहाँ पहाड़ी श्रृंखला है पूरी। यहाँ से जो दर्रा निकला मुंबई को नागपुर से, नागपुर को कोलकाता से जोड़ता है। दूसरा जो हमारा भोर घाट है, ये मुंबई को पुणे से और पुणे को चेन्नई से जोड़ता है। तीसरा जो हमारा पाल घाट है, मैंने बताया था कौन सी नदी बहती है? गायत्री नदी। नदी कौन सी थी? गायत्री। पूर्व से पश्चिम, तमिलनाडु से केरल को, तमिलनाडु से केरल को, सही है। और जो ये सेनाकोटा है, ये किसको जोड़ता है? तिरुवनंतपुरम से, तिरुवनंतपुरम से तिरुवंत है ये, तिरुवनंतपुरम से ये जोड़ता है मदुरै को। तिरुवनंतपुरम से मदुरै को जोड़ता है। ये हमारे इस पश्चिमी घाट में दर्रे पाए जाते हैं। महाराष्ट्र में 2 दर्रे हैं, फर्स्ट में थाल घाट, फिर भोर घाट, फिर पाल घाट और सेनेकोटा। पाल घाट की स्थिति बताई थी मैंने, तमिलनाडु से केरल को। थाल घाट की बात करें, नागपुर होता हुआ कहाँ पहुँचता है? केरल। कह सकते हैं कि यहाँ से रास्ता प्रदान करता है इन पहाड़ियों के बीच में से, जो कहाँ है? नागपुर जाता है वो रास्ता, और नागपुर के बाद कहाँ जाता है? कोलकाता। तो हम कह सकते हैं कि जो थाल घाट है वो मुंबई को कोलकाता से जोड़ता है। भोर घाट है, ये वाया पुणे होता हुआ कहाँ जाता है?
चेन्नई, कि मुंबई से पुणे यहाँ पर जो है वो भोर घाट बना हुआ है, दर्रा बना हुआ है, वहीं से रास्ता प्रदान करता है। और मुंबई से पुणे और पुणे से चेन्नई। पाल घाट की हमने बात करी थी, गायत्री नदी बहती है, उस नदी के जो क्षेत्र है वो ही क्या है, पाल घाट दर्रा है, तमिलनाडु को केरल से जोड़ता है। और लास्ट हमारा सेनेकोटा तिरुवनंतपुरम को किससे जोड़ता है, मदुरै को जोड़ता है। ठीक है, ये थे हमारा पश्चिमी घाट। पूरा पढ़ना, साथ साथ अपना नोट्स बनाना, जहाँ तक समझ में आए वहीं तक पढ़ना, उसके बाद फिर आगे का समझना, क्योंकि एक साथ पूरे को पढ़ोगे नहीं समझ में आएगा। धीरे धीरे एक एक चीज़ को, स्टेप को उसकी स्थिति के अनुसार समझते जाना, फिर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। बता देती हूँ एक बार वापस से मुख्य बातें। भारत की सबसे लंबी दूसरी 1600 किलोमीटर लंबाई, उत्तर में चौड़ाई 50 किलोमीटर, दक्षिण में कितनी थी 65 से 80 किलोमीटर। औसत ऊंचाई की हम बात करें, औसत ऊंचाई कितनी थी 1200 मीटर। उससे अधिक ऊंचाई भी पाई जाती है, लेकिन औसत जो ऊंचाई की बात करें वो कितनी है 1200 मीटर। कह सकते हैं कि पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। दो भागों में हम इसको बांटते हैं, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री जो है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कालसुबाई है। दूसरी कौन सी है, महाबलेश्वर है, महाराष्ट्र में स्थित है महाबलेश्वरम। महाबलेश्वर पास में कौन सी नदी बहती है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थान है। दक्षिणी सह्याद्री की बात करें, अनाईमुड्डी की पहाड़ियाँ हैं, सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनाईमुड्डी है। दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी और पश्चिमी घाट की भी सबसे ऊंची चोटी। उसके बाद बात करें पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ जुड़ते हैं, नीलगिरी की पहाड़ी में। नीलगिरी की पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी बाबा बुदन की पहाड़ी। दूसरी कौन सी थी, कुद्रेमुख नीलगिरी की पहाड़ी होगी। इसी के नीचे कौन सा घाट है, पाल घाट। किसको जोड़ता है, तमिलनाडु को केरल से। कौन सी नदी बहती है इस दर्रे से होकर, गायत्री नदी बहती है। इसी के नीचे इलायची की पहाड़ियाँ और इसी के नीचे नागरकोइल की पहाड़ियाँ। इलायची की पहाड़ियों को कार्डेमम की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। ये वाला भाग है बेसाल्ट से बना है, जबकि ये वाला भाग ग्रेनाइट और नीस से इसकी रचना हुई है। पर्वत श्रृंखला नहीं है, भ्रंश है। क्यों, जब भारत अफ्रीका से अलग हुआ था तब इसका निर्माण हुआ था। और दूसरी बात हम कह सकते हैं कि जो इसका सर्वोच्च शिखर है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी, अनाईमुडी। दूसरी कौन सी थी, बाबा बुदन की पहाड़ी पर कौन सी थी, नीलगिरी पर बाबा बुदन। और सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी, वो दोदा बेटा। तो ये था हमारा कौन सा घाट, पश्चिमी घाट। यहाँ पर कौन सा है, गुजरात राज्य है, सौराष्ट्र लगता है। सौराष्ट्र में कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं, गिर की पहाड़ियाँ। एशियाई बब्बर यहाँ, एशियाई शेर यहाँ मिलता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, पश्चिमी घाट हो गया और इसमें दर्रों की बात की थी हमने। सबसे पहले थार, भोर, पाल और सेनेकोटा। बात करेंगे कौन सा घाट, पूर्वी घाट। लो जी, बना दे पूर्वी घाट। नदी कौन सी है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। सही है। कौन सी नदी, महानदी के दक्षिण से आरंभ होगा और नीलगिरी की पहाड़ियों तक, यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियों तक 1300 किलोमीटर की लंबाई में पाया जाता है। कि जो पूर्वी घाट है इसका विस्तार महानदी के दक्षिण से लेकर नीलगिरी की पहाड़ियों तक 1300 किलोमीटर में पाया जाता है। सिर्फ नीलगिरी की पहाड़ियों तक क्यों, क्योंकि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट यहीं पर मिलते हैं। सही है, इसलिए विस्तार कहाँ तक है, नीलगिरी की पहाड़ियों तक 1300 किलोमीटर तक इसका विस्तार है। ये जो पर्वत श्रृंखला कह सकते हैं ये समानांतर नहीं है, कह सकते हैं कि नदियों ने काट छाट के इसको क्या बना दिया, समतल बना दिया। नदियों ने क्या कर दिया, पर्वत श्रेणी के रूप में व्याप्त नहीं है, जबकि नदियों ने इसका अपर्दन कर इसको काट छाट के क्या बना रखा है, समतल बना दिया। कहीं पर तो यह मैदान के रूप में ही हमें दिखाई पड़ती है। कह सकते हैं कि नदियों ने क्या कर दिया, इसका इतना अधिक अपर्दन कर दिया
कि वहाँ पूर्वी घाट नाम की कोई भी पर्वत श्रृंखला दिखाई नहीं देती है। बात करें कि औसत ऊंचाई इसकी कितनी है। औसत ऊंचाई है इसकी 615 मीटर, लगभग लिख देना, 600 मीटर भी लिख सकते हैं हम। दूसरी बात करें, अगर इसकी चौड़ाई की बात करें, उत्तर में 190 किलोमीटर तथा दक्षिण में 75 किलोमीटर। देखिए, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में एक असमानता बताती हूँ। पूर्वी घाट इधर चौड़ा था, पश्चिमी घाट, जबकि पूर्वी घाट उत्तर में उसकी चौड़ाई अधिक है। हमने यहाँ क्या बताया था कि पूर्वी घाट की चौड़ाई यहाँ कम है, धीरे धीरे यहाँ आते आते उसकी चौड़ाई क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है पश्चिमी घाट की, जबकि जो हमारा पूर्वी घाट है यहाँ उसकी चौड़ाई अधिक है। जैसे जैसे दक्षिण में आते हैं उसकी चौड़ाई नीलगिरी की पहाड़ियों के पास मात्र 75 किलोमीटर रह जाती है। तो दोनों में एक विभिन्नता है कि जो पश्चिमी घाट है उसकी चौड़ाई उत्तरी सह्याद्री में कम, जैसे जैसे हम दक्षिणी सह्याद्री की तरफ बढ़ते हैं या दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं उसकी चौड़ाई बढ़ती जाती है, जबकि जो पूर्वी घाट है उत्तर में उसकी चौड़ाई अधिक है। जैसे जैसे हम नीलगिरी की पहाड़ियों के समीप पहुंचते हैं तो वहां पर मात्र 75 किलोमीटर उसकी चौड़ाई पाई जाती है। इसकी दर बढ़ रही है जबकि इसकी घट रही है। दूसरी बात करते हैं कि इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है, विशाखापट्टनम। कौन सी है, विशाखापट्टनम। पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, विशाखापट्टनम। कितनी है, 1680 मीटर, 1680 मीटर। दूसरी जो चोटी है वो है महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी। सर्वाधिक ऊंची चोटी विशाखापट्टनम 1680 मीटर। दूसरी जो चोटी है वो कौन सी है, महेंद्रगिरी। जो महेंद्रगिरी है वो 1501 मीटर, 1501 मीटर। अब बात आती है कि इस वाले क्षेत्र में पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, उन पहाड़ियों की बात करेंगे। जैसा आपको ज्ञात है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो मिलन बिंदु है वो क्या है, ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ी हैं, नीलगिरी की पहाड़ी। इधर से पूर्वी घाट और इधर से पश्चिमी घाट मिल जाता है। यहाँ पर अलग अलग पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। पहाड़ियों को याद करने का बता देती हूँ आपको। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, शेवराय। यहाँ हमारे पास शेवराय पहाड़ी मिलती है और जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं तो उसके बाद जावदी, पालकोंडा और उसके ऊपर कौन सी बताई थी, नल्लामलाई। हमारी इन पहाड़ियों का क्रम इसी प्रकार है। इस पश्चिमी घाट को, पूर्वी घाट को ही अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पहाड़ियों के रूप में यह विस्तृत है, जिनको शेवराय, जावदी, पालकोंडा और नल्लामलाई की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। अब बात करें इसको याद कैसे करेंगे, जापान। नीचे शेवराय को याद रख लेना, जापान, जावदी, पालकोंडा और नल्लामलाई। ठीक है। अब बात करते हैं कि हमारी जो नदियाँ थी, नदियों का क्रम कैसा था। सबसे पहले महानदी, महानदी की दक्षिण से ही प्रारंभ हुआ था। उसके बाद महानदी, गोदावरी, उसके बाद कृष्णा और नीचे कावेरी। नदियों का क्रम यही है। तो ये कह रहे हैं कि गोदावरी से जो कृष्णा है उसके मध्य जो पूर्वी घाट हैं वो क्या हैं, समाप्त हैं। कह सकते हैं कि इस वाले क्षेत्र में नदियों ने इतना अधिक अपरदन कर दिया कि पूर्वी घाट हमें दिखाई नहीं देते हैं। कितना अधिक अपरदन कर दिया कि जो पर्वत श्रेणी है वो कट के क्या हो गई, धरातल के समतल हो गई। आगे बात करें कि गोदावरी से कृष्णा नदी के बीच का जो भाग है वहाँ पर पूर्वी घाट क्या हैं, समाप्त हैं। जो कावेरी नदी है और पेनार नदी बहती है, यहाँ एक कौन सी नदी बहती है, पेनार। इन नदियों के बीच में एक पहाड़ी स्थित है जिसको बोलते हैं मेल्लागिरी। कौन सी, मेल्लागिरी पर्वत श्रेणी। कौन सी बोलते हैं, मेल्लागिरी।
किस चीज़ के लिए विख्यात है? चंदन के लिए। एक होता है विख्यात, एक होता है कुख्यात। विख्यात होता है अच्छी चीज़ के लिए, प्रसिद्ध है। कुख्यात होता है बुरी चीज़ के लिए। चंदन के लिए क्या है? विख्यात है। ख्याति है दूर दूर तक। चंदन के यहाँ जो चंदन की लकड़ी या चंदन के पेड़ भारी मात्रा में पाए जाते हैं। एक आपकी जो कावेरी नदी है जलप्रपात बनाती है। कावेरी नदी पर जलप्रपात है होजेकल। प्रपात का नाम क्या है? होजेकल जलप्रपात। होजेकल जलप्रपात। महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी सिरी से बहती हैं। महानदी और गोदावरी के मध्य जो पूर्वी घाट है स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं, सर्वाधिक ऊंचाई में देखे जा सकते हैं। और गोदावरी से जो कृष्णा नदी है वहाँ पर पूर्वी घाट पूर्ण रूप से समाप्त हो गए हैं, क्योंकि नदियों के डेल्टाई भाग हैं और नदियों ने उसको काट कर क्या बना दिया है? समतल बना दिया है। तो गोदावरी नदी से लेकर कृष्णा नदी तक हमें पूर्वी घाट दिखाई नहीं देते हैं, पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई नहीं देती हैं, क्योंकि नदियों के जल ने उसको अपर्दन करके धरातल के समतल बना दिया है। कावेरी नदी है पेनार नदी, उसके मध्य में एक पर्वत स्थित है जिसको मेलागिरी पर्वत कहते हैं और चंदन के वृक्षों के लिए वह विख्यात है। और इस कावेरी नदी पर एक जलप्रपात बना हुआ है। जलप्रपात, जल का ऊपर से नीचे गिरना, और जलप्रपात का नाम है होजेकल जलप्रपात। ये था हमारा पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे तटीय मैदान की। हमने बात करी थी तटीय मैदान या हमारे द्वीप समूह। 3 आपके कंप्लीट हो चुके हैं, हिमालय पर्वत, उत्तर का मैदान और प्रायद्वीपीय पठार। आपका एक और बचा है इसमें, उसकी बात करेंगे हम कल। धन्यवाद।